दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब वीडियो पर। और आज हम लोग श्वसन संस्थान के लिए कुछ ब्रीदिंग देखेंगे, श्वास प्रक्रिया देखेंगे। वैसे हम लोगों के जीवन में तो जैसे बहुत सारे प्राणायाम हैं और प्राणायाम से हम लोग बहुत सारे रोगों को शमन करते हैं, पर आज कुछ विशेष रूप से यह देखेंगे क्योंकि श्वास का रहना जैसे कि बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसमें हर चीज़ का अलग अलग महत्व हो जाता है। तो आज जो हम लोग भी ब्रीदिंग देखेंगे, उस ब्रीदिंग से मुख्य रूप से हमारे रिलेशन श्वसन संस्थान से है। और जो प्लेयर्स दौड़ते हैं या खेलते हैं या उन लोगों के हैं जो जिनका ज़्यादा जिन जिनका ज़्यादा परिश्रम होता है, तो उस स्थिति में दम का काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो इस दम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कौन कौन से ब्रीदिंग करेंगे, कौन कौन से प्राणायाम करेंगे, ये आज विशेष रूप से देखेंगे। और अधिक नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 3 या 4 दिखाएंगे। और इसका अभ्यास नियमित रूप से अगर व्यक्ति करता है तो वह काफ़ी ज़्यादा उसका श्वसन प्रक्रिया में सुधार होता है। और आज हम लोग यही करेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि श्वसन की प्रक्रिया जब हम लोग की ठीक रहती है तो हम लोग का तो श्वसन तंत्र मजबूत होता ही है, और इसके साथ साथ हम लोग के आयु में भी वृद्धि होती है। तो इन मुख्य कुछ चीज़ों के लिए हम लोग यह प्राणायाम देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले बिल्कुल हल्का प्राणायाम से शुरू करेंगे, बिल्कुल हल्का ब्रीदिंग से शुरू करेंगे, योगा ब्रीदिंग। और ध्यान देंगे। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है, जब भी हम लोग श्वास लेंगे, हाथ पीछे की तरफ जाएगा और श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने की तरफ आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करना है। ये नंबर 1 है। एक नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग करना है और सेकंड से थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। और यह ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रीदिंग या प्राणायाम हो, कम से कम 20 काउंट्स करके 2 सेट करना है। जैसे ऐसे ऐसे 20 बार करके 2 बार कम से कम करना है किसी को भी। इससे मानसिक संतुलन ठीक रहता है, क्रोध का नाश होता है। आप देखेंगे ये दोनों हाथ इस तरह से इस स्थान पर आएगा। ये 2 नंबर प्राणायाम था, 2 नंबर ब्रीदिंग था।
इस तरह के प्राणायाम करने से हम लोग के आयु में भी वृद्धि होती है, क्रोध का शमन होता है और हम लोग के श्वसन संस्थान ठीक रहते हैं। नंबर 3 पर हम लोग देखेंगे, श्वास लेते हुए मेरे हम लोग के दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और श्वास लेते हुए दोनों हाथ नीचे आएंगे। धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं। इस ब्रीदिंग में, इस प्राणायाम में इसका मुख्य उद्देश्य है जितना देर में हम लोग श्वास लेते हैं उतना ही देर में श्वास को छोड़ना है, यह ध्यान में रखना है। ये प्रत्येक प्राणायाम जो बता रहा हूँ इसको 20 टाइम्स करके 2 सेट्स करना है। मैं दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, पर आप इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कम से कम 20 टाइम्स करके 2 सेट्स ज़रूर करेंगे। तो यह था 3 नंबर। 4 नंबर में देखेंगे, ये हाथ श्वास लेते हुए ऊपर जाएगा और जब श्वास को छोड़ेंगे तो ये हाथ ऊपर आएगा। इस प्राणायाम का मुख्य रूप से जो बच्चे दौड़ लगाते हैं वो अगर अभ्यास करते हैं और इस प्राणायामों का अभ्यास करके अगर दौड़ लगाते हैं, उनके दम और उनके श्वास प्रक्रिया में इंक्रीजिंग होना काफ़ी ज़्यादा शुरू होता है और वो एक सफल दौड़ने वाले बनते हैं। तो जिस तरह से श्वास लेते समय इस हाथ को हम लोग ऊपर करते थे, थोड़ा देर रुकने के बाद इस हाथ से करेंगे। इस तरह से कोई भी प्राणायाम 20 काउंट्स करके 2 सेट्स करना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये जो दोनों हाथ है हम लोग इस तरह से जैसे पहले किए थे उस स्थिति में तो ऐसे किए थे नंबर 2 में, पर इस समय ऐसे नहीं करना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए हाथ जब पीछे जाएगा उस स्थिति में भी श्वास लेते रहना है और जब तक श्वास लेना है, जब तक कि हमारा पूरा श्वास से हम लोग का भराव नहीं होता है, जब तक श्वास से पूरा भर नहीं जाता है तब तक हम लोग को श्वास लेते रहना है। देखिए, और छाती को पूरी तरह फुलाना है श्वास लेते हुए। इससे
हम लोग के शरीर के भीतर के जितने भी दूषित वायु हैं वो बाहर निकलते हैं और छाती चौड़ा होता है। तो दोस्तों 20 काउंट्स करके ये सारे प्राणायाम करने हैं। योगासन में बहुत से योग शिक्षक इन सब प्राणायामों का महत्व नहीं देते हैं, पर मेडिकल ट्रीटमेंट में इन सब प्राणायामों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इन सब प्राणायामों को कराकर रोगी को ठीक किया गया है और ठीक किया जाता है। और जो भी जैसे कि योग से जो डॉक्टर होते हैं या योग ट्रेनर होते हैं जो कॉलेज में, तो इस तरह का प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा वहाँ यूज होता है और नॉर्मल ब्रीदिंग के रूप में यूज होता है और इन सब प्राणायामों से काफ़ी ज़्यादा रोग का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका निरंतर अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आयु में भी वृद्धि होती है, रोग भी नष्ट होते हैं और आपका श्वसन संस्थान हमेशा के लिए ठीक रहता है। तो दोस्तों इसका अभ्यास करें, ज़रूर से ज़रूर अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।